हेलो दोस्तों, प्रांसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बिहार स्पेशल के क्लास में आगे हम लोग देखते हैं कि खनिज पर आधारित उद्योग। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे क्या कि कृषि पर आधारित उद्योग था मेरे पीछे के लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 16 है। तो लेक्चर 15 अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे। तो प्लेलिस्ट में जा करके अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के क्लास में आज का लेक्चर है आपका खनिज पर आधारित उद्योग। तो खनिज पर आधारित उद्योग में देखते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग। ठीक है, क्योंकि देखिए बीपीएससी है, बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं तो इस सारे एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बस आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए और अपने नोट्स को बनाइए। ठीक है, तो देखिए सीमेंट उद्योग के बारे में जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बिहार से रिलेटेड और कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो देखिए सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग के लिए सर्व प्रमुख आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर है। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रचुर मात्रा में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या उपयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर। बिहार में चूना पत्थर दक्षिण पश्चिम के पठारी भाग में स्थित कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बिहार में कैमूर पहाड़ी से स्थित हमारे चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस क्षेत्र में चूना पत्थर ज़्यादा प्राप्त होगा ऑब्वियसली है कि उसी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग लगाई जाएगी। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र रोहतास जिला के बंजारी और डालमिया नगर में है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र रोहतास जिला के बंजारी और एवं डालमिया नगर में है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन 1937 ईस्वी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी में स्थापना की गई थी। तो पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन 1937 ईस्वी में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी में स्थापना की गई थी। सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना डालमिया नगर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में डालमिया नगर कारखाना बंद हो चुका है। ठीक है, बिहार में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना डालमिया नगर में स्थित है, लेकिन वर्तमान में डालमिया नगर कारखाना बंद हो चुका है। औरंगाबाद में श्री सीमेंट संयंत्र चल रहा है और भभुआ में इको सीमेंट की इकाई स्थापित की गई है। तो आपको याद रखना है कि औरंगाबाद जिला में श्री सीमेंट चल रहा है, श्री सीमेंट की इंडस्ट्री चल रही है और भभुआ में इको सीमेंट की इकाई स्थापित किया गया है। क्लियर है? तो देखिए अब हम लोग को जो सीमेंट उद्योग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिहार में ये आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाएंगे जो कि आपको याद रखना है। यानी सीमेंट उद्योग में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, जो कि हमारे बिहार के कैमूर के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसीलिए उन क्षेत्रों में क्या कारखाना लगाया गया है, सीमेंट उद्योग लगाई गई है। ठीक है, आइए देखते हैं आप क्रशर उद्योग यानी कि पत्थर तोड़ने वाला उद्योग इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए ग्रेनाइट नीस शिस्ट आदि चट्टानों पर आधारित यह उद्योग है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रशर उद्योग किस पर आधारित है, तो ग्रेनाइट नीस और शिस्ट आदि चट्टानों पर आधारित यह उद्योग है। इस प्रकार के चट्टान बिहार के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। क्लियर है? तो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट ये तीन प्रकार के चट्टानों पर आधारित क्रशर उद्योग है। ठीक है, और यह बिहार के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। इसलिए बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई तथा मुंगेर जिला में क्रशर उद्योग बृहद पैमाने पर लगाई गई है। क्लियर है? तो क्रशर से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो आपको याद रखना है कि ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट ये तीन ऐसे चट्टान हैं, इसी पर आधारित हमारे क्रशर उद्योग चलते हैं। ठीक है, आइए रासायनिक उद्योग देखते हैं। बिहार के रासायनिक उद्योग, तो बिहार में खनिज पदार्थों के अभाव के बावजूद भी बेगूसराय के बरौनी एक खनिज आधारित औद्योगिक केंद्र है। तो बेगूसराय के बरौनी एक खनिज आधारित औद्योगिक केंद्र है। सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 ईस्वी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना बरौनी में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सोवियत संघ जिसको रूस कहते हैं वर्तमान में, पहले यूएसएसआर नाम था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 ईस्वी में तेल शोधक कारखाना की स्थापना बरौनी में की गई है, जो कि बेगूसराय जिला में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना को असम, नाइजीरिया, इराक एवं मलेशिया से कच्चा तेल प्राप्त होता है तथा हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो हल्दिया कहाँ है, तो देखिए दोस्तों ये गंगा नदी है और गंगा नदी की एक धारा साथ छोड़ देती है जिसका नाम है हुगली,
और हुगली नदी के तट पर यहाँ पे हल्दिया है ठीक है। तो ये हल्दिया है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में पड़ता है हल्दिया, हुगली नदी के किनारे। और ऐसे भी आपको हल्दिया याद रखना है क्योंकि हल्दिया से प्रयागराज तक नेशनल वाटर वन यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 चलाई जाती है। क्लियर है। तो हल्दिया और पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है बरौनी को। बिहार के बरौनी में 1962 ईस्वी में 320 मेगावाट का बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किया गया है। ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि बिहार के बरौनी में 1962 ईस्वी में 320 मेगावाट का बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किया गया है। ठीक है। तो देखिए बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम में ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि बिहार स्पेशल ये लेक्चर चल रहा है। आप धैर्यपूर्वक सारे लेक्चर्स को देखिए और उसके बाद जब हम लोग टेस्ट लगाएंगे यानी कि बिहार जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। ठीक है। लेकिन कब, जब सारे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा तब। तो आप अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो 1 बाय 1 करके आप लेक्चर को देखिए, नोट डाउन कीजिए और उसके बाद टेस्ट में आपको बहुत अच्छे नंबर आपको आएगा। ठीक है। अब देखिए बरौनी में 1976 ईस्वी में हिंदुस्तान उर्वरक निगम की भी स्थापना किया गया था जो बिहार की सबसे बड़ी नाइट्रोजन उर्वरक आधारित संयंत्र है। ठीक है। जिसमें अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। रोहतास में पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल कारखाना की स्थापना की गई थी। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, रोहतास में पायराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल कारखाना की स्थापना की गई है। देखिए पटना में 27 फरवरी 1982 ईस्वी में बिहार इंसेप्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो पटना में 27 फरवरी 1982 ईस्वी में बिहार इंसेप्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना की गई है दोस्त, ये भी आपको याद रखना है। तो रासायनिक उद्योग से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था हमारे बिहार में, तो ये भी सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे रेल कारखाना। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे पहले रेल कारखाना को देखेंगे तो बिहार के पटना जिला में स्थित मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना की गई है। ठीक है। तो बिहार के पटना जिला में स्थित मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप स्थापना की गई है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में ऑथर एंड बटलर कंपनी लिमिटेड को मिलाकर की गई थी। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में ऑथर एंड बटलर कंपनी लिमिटेड को मिलाकर की गई थी। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 13 अगस्त 2008 ईस्वी से इस कंपनी पर रेल मंत्रालय का नियंत्रण है और रेल मंत्रालय इसको कंट्रोल कर रही है। क्लियर है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थापित की गई द्वारा रेलवे वैगन का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो वर्तमान में मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थापित की गई ये जो इंडस्ट्री है ना, बैगन का रेल बैगन का निर्माण वहाँ से किया जाता है। अब नोट में देखिए जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भारत का प्रथम पूर्ण सुविधा आधारित वर्कशॉप था। इसलिए इसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 ईस्वी को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के अंतर्गत की गई थी। देखिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। ठीक है। 1800 मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर, माइल पूछेगा तो 21 माइल में। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भारत का प्रथम पूर्ण सुविधा आधारित वर्कशॉप था। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1862 ईस्वी को ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के अंतर्गत की गई थी। नालंदा जिला में स्थित हरनौत में 2003 ईस्वी में कैरियज रिपेयर रेल कारखाना की स्थापना की गई थी। ये भी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार जीएस से रिलेटेड कि नालंदा जिला में स्थित हरनौत में 2003 ईस्वी में हैरियज रिपेयर रेल कारखाना की स्थापना की गई थी।
सारण में स्थित दरियापुर प्रखंड के बेला में 2004 ईस्वी में रेल पहिया कारखाना की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2014 ईस्वी में से बेला के रेल पहिया कारखाना से उत्पादन शुरू हो गया है। वर्तमान में सारण के मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाने की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम SA एवं भारतीय रेलवे मिलकर मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित कर रही है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम SA और भारतीय रेलवे मिलकर मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित कर रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो रेल कारखाने से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो हम लोग देख लिए। आइए शीशा उद्योग, ठीक है, तो शीशा उद्योग से रिलेटेड बिहार में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखते हैं। तो कांच उद्योग यानी शीशा उद्योग से संबंधित कारखाना पटना, भवानी नगर अररिया और हाजीपुर वैशाली में है। कांच उद्योग के प्रमुख कच्चा माल क्या क्या होता है, तो बालू, सिलिका, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट तथा बोरियम ऑक्साइड है। कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कांच उद्योग के प्रमुख कच्चा माल पाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था शीशा उद्योग से। तो शीशा उद्योग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो आपको इतना याद रखना है। आइए चर्म उद्योग, ठीक है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई के द्वारा बिहार में गाय बैलों की चमड़ा का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। कौन कहा है, तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई ने कहा है कि बिहार में गाय बैलों की चमड़ा का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो राज्य में खालों और चमड़ों के व्यापार एवं विपणन के लिए 7 मंडियां हैं। तो बिहार राज्य में खालों और चमड़ों के व्यापार एवं विपणन के लिए 7 मंडियां कहाँ कहाँ है, पटना है, आरा है, औरंगाबाद है, मुंगेर है, मुजफ्फरपुर, कटिहार और पूर्णिया है। दोस्त, बकरों के चमड़ों के लिए पटना प्रमुख बाजार है। तो बकरों के चमड़ों के लिए पटना प्रमुख बाजार है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट नोट में कि मोकामा घाट स्थित बाटा कंपनी का बड़ा कारखाना है और दीघा में भी है बाटा कंपनी का कारखाना। तो मोकामा और दीघा में बाटा कंपनी का कारखाना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग बरौनी एवं मुजफ्फरपुर में स्थापित है। चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग बरौनी एवं मुजफ्फरपुर में स्थापित है। ठीक है, अब देखिए वन आधारित उद्योग यानी कि वन आधारित उद्योग कितने हैं बिहार में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखिए कागज या लुगदी उद्योग, कागज को ही लुगदी उद्योग कहते हैं, पेपर इंडस्ट्री। तो कागज उद्योग के बारे में देखिए बिहार में कहाँ कहाँ है और कितने इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में कागज निर्माण के लिए मुख्यतः बांस, कोमल लकड़ी तथा सबई नामक घास को कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बांस या कोमल लकड़ी या सबई, सबई एग्जाम में पूछा गया दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है सबई। ठीक है, तो बांस, कोमल लकड़ी तथा सबई नामक घास को कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैमूर की पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में यह कच्चा माल पाई जाती है। तो कैमूर की पहाड़ी, देखिए बहुत ऐसे हमारे मिनरल्स हैं, खनिज हैं जो कैमूर की पहाड़ी से पाए जाते हैं। तो कैमूर की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, अब बिहार के प्रमुख कागज कारखाने डालमिया नगर रोहतास, ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना समस्तीपुर, अशोक पेपर मिल्स दरभंगा, मिथिला पेपर मिल पटना और बरौनी एक कागज मिल्स हैं, कारखाने हैं, जिसमें ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना समस्तीपुर बड़ा है, सबसे बड़ा है, जो एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है, अब आइए लकड़ी उद्योग के बारे में देखते हैं। तो लकड़ियों के चीरने के लिए आरा मिल उद्योग का विकास किया गया है। उत्तरी बिहार में सर्वाधिक आरा मिले हैं। ठीक है, तो लकड़ियों के चीरने के लिए आरा मिल उद्योग का विकास किया गया है। उत्तरी बिहार में सर्वाधिक आरा मिले हैं। नोट में एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हाजीपुर में स्थित है। ये भी दोस्त बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हाजीपुर में स्थित है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, तो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, बांस एवं
बेत आधारित उद्योगों को लघु एवं कुटीर उद्योग कहा जाता है। इसकी कम कीमत, टिकाऊपन एवं बहुउपयोगी होने के कारण इसे गरीबों की लकड़ी कहा जाता है। बांस और बेत आधारित उद्योग को लघु एवं कुटीर उद्योग कहा जाता है और इसकी कम कीमत, टिकाऊपन एवं बहुउपयोगी होने के कारण इसे गरीबों की लकड़ी कहा जाता है। और गरीबों का गाय बकरी को कहा जाता है, जो कि कौन कहे हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। ठीक है, तंबाकू उद्योग के बारे में देखते हैं। उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्रों में तंबाकू का अत्यधिक उत्पादन होता है। ठीक है, भारत में सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई की स्थापना 1905 ईस्वी में राज इंटरप्राइजेज द्वारा मुंगेर के दिलावरपुर में इंपीरियल टोबैको कंपनी के रूप में किया गया था, जिसका नाम बाद में भारतीय तंबाकू कंपनी रखा गया, इंडियन टोबैको कंपनी ITC यानी कि भारतीय तंबाकू कंपनी रखा गया। ठीक है, देखिए भारतीय तंबाकू कंपनी का सिगरेट कारखाना मुंगेर में स्थापित है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो ITC का सिगरेट कारखाना मुंगेर में स्थापित है। भारतीय तंबाकू कंपनी की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, भारतीय तंबाकू कंपनी ने मुंगेर में डेयरी प्लांट की स्थापना की है। भारतीय तंबाकू कंपनी ने मुंगेर में डेयरी प्लांट की स्थापना की है। दोस्त, बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू के पत्ते झारखंड से लाया जाता है। तो बीड़ी उद्योग के लिए कौन से पत्ते चाहिए, तो तेंदू के पत्ते चाहिए, जो कि झारखंड से लाया जाता है। बिहार में पटना, झाझा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, मानपुर, आरा, बक्सर, महनार, दलसिंह सराय, शाहपुर तथा अयोध्यागंज आदि बीड़ी उद्योगों के लिए प्रमुख केंद्र है। ठीक है, अब देखिए बिहार के प्रमुख उद्योग, और बिहार के प्रमुख उद्योग कौन कौन, जैसे सिंदूर उद्योग कहाँ पे है, लखीसराय में है। दिया सलाई उद्योग कटिहार में है। बर्तन उद्योग सिवान एवं बिहटा में है। ठीक है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा, रांची, पटना में है। स्लीपर कारखाना मधेपुरा में है। बंदूक कारखाना मुंगेर में है। ताप बिजली घर कांटी मुजफ्फरपुर में। बटन उद्योग मेहसी पूर्वी चंपारण में। जूट उद्योग पूर्णिया। तो बिहार देखिए, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि बिहार के प्रमुख उद्योग हैं। तो जितने भी हम लोग पीछे के लेक्चर में और आज के लेक्चर में हम लोग उद्योग देखें, उसके अलावे बिहार के जो प्रमुख उद्योग हैं इतने सारे, जो सिंदूर उद्योग लखीसराय में, दिया सलाई उद्योग कटिहार में, बर्तन उद्योग सिवान एवं बेटा में, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में, स्लीपर कारखाना मधेपुरा, बंदूक कारखाना मुंगेर, ताप बिजली घर कांटी मुजफ्फरपुर, बटन उद्योग मेहसी पूर्वी चंपारण और जूट उद्योग पूर्णिया। ठीक है, और ऐसे भी पूर्णिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, लगभग 70%। अब देखिए बिहार स्टार्टअप नीति 2017 क्या है। इस नीति के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत करना तथा नवाचार को बढ़ावा देना उद्देश्य है। पर्यावरण अनुकूल एवं प्रतिभा आधारित रोजगार प्राप्ति पर बल देना। बिहार सरकार का प्रसिद्ध नारा हमारा विजन, मिशन और रणनीति। ठीक है, तो ये बिहार स्टार्टअप नीति 2017 का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और नवाचार को बढ़ावा देना है। पर्यावरण अनुकूल एवं प्रतिभा आधारित रोजगार प्राप्त पर बल देना है। और बिहार सरकार का प्रसिद्ध नारा है हमारा विजन, मिशन और रणनीति। ठीक है, बिहार में स्थापित 6 औद्योगिक प्रदेश हैं। तो बिहार में स्थापित 6 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन है। सोनघाटी औद्योगिक प्रदेश कैमूर, गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश गया, दक्षिण पश्चिम बिहार के मैदान का औद्योगिक प्रदेश पटना, दक्षिण पूर्व बिहार का आधुनिक प्रदेश मुंगेर, बरौनी औद्योगिक प्रदेश बरौनी और उत्तर पश्चिमी गंगा मैदान का चीनी आधारित प्रदेश चंपारण। ठीक है, तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। तो प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं कौन कौन हैं। तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1974 ईस्वी के अंतर्गत बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसे बियाडा कहते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बियाडा। बियाडा औद्योगिक विकास के लिए
सड़क, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसे आवश्यकताओं को भी विकास करती है। तो बियाडा भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, दोस्तों आपको बियाडा का फुल फॉर्म याद रखना है। बियाडा है क्या? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। ठीक है, बियाडा औद्योगिक विकास के लिए सड़क, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसे आवश्यकताओं को भी विकास करती है। बिहार की औद्योगिक कमिश्नर कचहरी पटना में स्थित है। ठीक है, अब देखिए बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नोट में देखिए, बियाडा के अधीन 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत 50 औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक एस्टेट, बृहद औद्योगिक एस्टेट, विकास केंद्र तथा मेगा औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। तो बियाडा के अंतर्गत ये स्थापित किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। बिहार के उद्योगों के विकास के लिए संस्थाएं हैं, बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो 3 ऐसे बिहार के उद्योगों के विकास के लिए संस्थाएं बनाई गई है। अब देखिए निवेश आयुक्त कार्यालय, ये बिहार का निवेश आयुक्त कार्यालय क्या कहता है, मेक इन बिहार को तथा बिहार में आने के लिए निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निवेश आयुक्त कार्यालय की स्थापना की है। ठीक है, तो निवेश आयुक्त कार्यालय की स्थापना बिहार सरकार क्यों की? तो मेक इन बिहार को तथा बिहार में आने के लिए निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निवेश आयुक्त कार्यालय की स्थापना की है। क्लियर है दोस्त? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था हमारे उद्योग से। तो लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 ये दोनों में बिहार से रिलेटेड जितने भी उद्योग से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो सारे उद्योग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था हम लोग को कवर हो गया। ठीक है, तो आगे का जो लेक्चर होगा, ठीक है, वो लेक्चर हम लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधन, यानी बिहार में जो ऊर्जा संसाधन है वो कैसा है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रांसी IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके दोस्तों अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं आप, आज आपका फर्स्ट लेक्चर आप देख रहे हैं, तो पीछे के लेक्चर सारे सीक्वेंस वाइज अपलोड किया गया है, उसको आप अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर बिहार GS से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप इजी वे में बना के आएंगे। तो सारे लेक्चर्स को आप देखिए, बिहार GS के वीडियो अच्छे से अपलोड किया गया है, तो आप देखिए जब बिहार टेस्ट होगा तो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको इजी वे में बनने लगेंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आज के लिए थैंक यू, है ना।